सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। तो हमारे यमराज ने कहा अपने इष्ट को रात दिन पूजा करो, काम करो, जीवन में काम करते रहो, लेकिन अपने इष्ट की रात दिन पूजा करो, रात दिन पूजा करो। तो कहे पूजा कैसे करें महाराज? तो कहने लगे पूजा के अलग अलग तरीके हैं। नाम जपो, ध्यान करो, व्रत करो, उपवास करो और हर वो काम करो महाराज जो तुमको हमेशा एहसास कराता रहे कि तुम्हारे इष्ट के पास, अपने इष्ट के पास, यानी इस दुनिया में रहते हुए भी अपने भगवान के पास रहिए। बिजनेस में बैठिए, बिजनेस करिए क्योंकि परिवार चलाना है, लेकिन वहां भी भगवान की एक मूर्ति कहीं ना कहीं रखिए और बीच में नजर डालते रहेंगे ना तो आपसे गलती ज्यादा नहीं होगी। भगवान की मूर्ति रखिए वहां भी, और घर में भी अपने भगवान को याद करिए। और यमराज ने क्या कहा इस गीत से जरा हम देखेंगे। झूठी दुनिया से मन को छुड़ा ले, 9वां दिवस। ये दुनियादारी में रहिए महाराज, लेकिन जनक की तरह। दुनियादारी बस उतना कि हमारा परिवार सम्मान के साथ जी सके, उतना पैसा भी कमाना जरूरी है महाराज, लेकिन धर्म करते रहिए, क्योंकि ये संसार में जितना डूबिएगा उतनी गलती होगी। एक गुजरात के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो गया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के दोस्त हैं। तो आज मैं उनको फोन मिला रहा था, थोड़ी देर बाद उनका फोन पलट के आया। तो मैंने कहा क्या कर रहे थे? मेरे फोन के 1.5 घंटे बाद आप फोन कर रहे हैं। कहे क्या करूं महाराज जी, बिजनेस ऐसा है कि मतलब क्या बताऊं, परेशान हो जाता हूं। लेकिन आपका फोन मुझे दिखाई दिया, लेकिन उस समय मैं एक मीटिंग में था, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सका। लेकिन जैसे ही मीटिंग से बाहर आया हूं, कहिए तो वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, विश्वास है मुझे आप पर। तो कहने लगे कि अभी मैं उस होटल से निकला हूं, अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग थी। चूंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं तो अधिकारी से सबसे बना के रखना पड़ता है। तो और हमारे यहाँ तो चुनाव भी अभी हुआ है आज, तो बड़ा माहौल अजीब टाइप का है महाराज। तो हमने समझ गए बिजनेसमैन की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो मैंने कहा कि जल्दी हमारी आपकी मुलाकात चैत्र नवरात्र में आ रहा हूं, तो वहां आप सब आदरणीयों से मुलाकात होगी। क्या महाराज वो तो पक्का है, और आपकी बात, वो कथाएं मेरी सुनते रहते हैं, अभी भी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठ के। वो कहते हैं मैं मेज पे बिजनेस भी करता रहता हूँ और मोबाइल को ऐसे स्टैंड पे लगा देता हूँ, और आपकी कथा जैसे शुरू होती है, लाइव जैसे होता है, मैं उसको सुनता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ। एक छोटा सा स्पीकर भी मोबाइल का मैंने सेट कर लिया ब्लूटूथ से, और सुनता रहता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी बातें। तो उनसे मेरी बात हुई, और यहाँ सावित्री ने सत्यवान यमराज से कहा कि कैसे इस संसार में रह करके भी भगवान को याद किया जाए। तो हनुमान की तरह याद करिए, सांसों में अपने भगवान को बसा लीजिए, सांस लेते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, बाकी सारे काम भी करते रहिए, करते रहिए। किसने रोका है? तालियों से जोरदार। और देखिए इस गायक ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं इस गीत को। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण। चलिए, मुझ तक एक सूचना आई है कि एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति आए थे और वो कुछ दान शायद करना चाह रहे थे। तो वो पूछ रहे थे दान पेटी कहाँ है। तो मैं उस आदरणीय को प्रणाम करता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी मैया की कथा में कोई दान पेटी नहीं होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका इतना ही भाव है तो मैं आपके भाव को प्रणाम करते हुए सिर्फ इतना कहता हूं कि आपको जो रखना है माँ के चरणों में रख दीजिए। मेरी किसी भी कथा में कहीं भी कोई भी दान पेटी नहीं लगती महाराज।
आइए कथा आगे बढ़ाते हैं, कथा आगे बढ़ाते हैं। तो सावित्री ने कहा कि महाराज कर्म को अच्छा कैसे करें। तो अभी गाने में आपने सुना, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। अरे दुनियादारी में जानते हैं जितना घुसिएगा ना महाराज उतना ही तकलीफ है। दुनियादारी में ज्यादा बस ठीक है, आप पति हैं, आपका कर्तव्य है कमा करके घर को चलाना और पत्नी होने के नाते घर को ठीक ढंग से चलाना। कृपया सब लोग शांत हो जाएं, कथा बहुत प्यारी चल रही है, फिर आनंद का मौका देंगे। लेकिन अगर आप शांत होने में ज्यादा समय लेंगे तो फिर हम जानबूझ कर अच्छे गाने फिर बजाएंगे। चलिए शांत हो जाए कीजिए, तुरंत फिर आनंद आएगा, जरूर आएगा। कृपया बैठ जाए। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि सावित्री ने कहा कि अच्छे काम, तो कहने लगे माँ का भजन करो, माँ का नाम जपो, जप करो, ध्यान करो, और सारे ये बच्चों को कृपया थोड़ा सा संभाल लें। केवल बैठे मत रहिए, कोई भी घर के आदरणीय व्यक्ति जाके प्यार से थोड़ा उनको समझा दीजिए, एक बार समझा दीजिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य बड़ा गंभीर विषय महाराज, ये आपको जीवन का दिशा देगा। तो सावित्री कहने लगी कि फिर क्या करें। कहने लगे भगवान को जपो। तो सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी आप मेरे पिता समान हैं, जो ज्ञान दे, है ना, जो रास्ता दिखाए, जो जीवन को चलना सिखाए। भैया नीचे जाइए, आप नीचे जाइए, नीचे जाइए, नहीं तो आप यहां रहेंगे तो बात ही करेंगे। तो आप जो है मुझे पिता जैसे लगते हैं। देखिए एक जन्म देने वाला पिता होता है और जो ज्ञान देता है ना वो भी आपको एक नया जन्म देता है, आपकी दिशा बदल देता है महाराज। तो जो ज्ञान देता है वो भी आपके पिता जैसा ही होता है महाराज, उसे पिता रूप में ही देखा करिए। उसकी उम्र चाहे जो हो, ज्ञान देने वाला व्यक्ति, आपको दिशा दिखाने वाला व्यक्ति एक जन्म देता है, लेकिन आपके जन्म को सार्थक करने वाला व्यक्ति वो है जो ज्ञान से आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देता है। तो ऐसे को पिता तुल्य ही समझना चाहिए महाराज। तो यमराज से कहती है आप मेरे पिता हैं। तो कहने लगे हाँ पुत्री, मैं तेरा पिता ही हूं। अब वो प्रणाम करके चुपचाप लौटने लगी, बस और कुछ नहीं कहा था सावित्री ने। ये भ्रम निकाल दीजिए कि सावित्री ने मूर्ख बनाकर यमराज से अपने पति को ले आई। वो तो लौटने लगी प्रणाम करके, क्या आप मेरे पिता हैं कह के प्रणाम किया कि जो ज्ञान दे वो पिता होता है और आप मेरे पिता हैं। और उनके चरणों को पानी से पखारा, पुष्प चढ़ाया, उनको अपना जो पूजा पाठ हो सकता था उनका किया यमराज का। और यमराज उसके इस भाव को देखकर रोने लगे, कहने लगे आप मेरे पिता समान हैं, आपने मुझे ज्ञान दिया, मैं आपको पूजूंगी। पैर धोया, आंचल से पोंछा और भैया उनको धूप दिखाया। और जो भी वहां पान पुष्प उसने साधना करके इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि आज मेरे पति मरने वाले हैं, उसने तैयारी कर रखी थी महाराज। उसने धूप दीप सब दिखाया और यमराज के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और जब आप किसी के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे और सम्मान भी कुछ ऐसा जो औरों से हट के हो, तो वो क्यों नहीं आपसे प्रभावित होगा महाराज। यमराज खुश हो गए, कहने लगे हे पुत्री, अब तुमने इतना स्नेह दे दिया, इतना सम्मान दे दिया, और कौन पिता अपनी बिटिया का सुहाग लेकर जाएगा। तालियां बजाइए जरा जोर। यमराज ने उसके पति को स्वयं खुश होकर के लौटा दिया महाराज। जरा जोरदार तालियां बजाइए सत्यवान सावित्री की, यमराज महाराज की, यमराज महाराज की, यमराज महाराज की। और
सत्यवान सावित्री की भी जय। और इस तरीके से सत्यवान वापस लौट आया और ये उसके पत्नी के विवेक से, उसके धर्म से हुआ। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं महाराज। और मैं हर पत्नी से कहना चाहता हूं कि आप अपने घर के धर्म की रक्षक हैं। कुछ लोग ऐसे घरों में चली जाती हैं जहां पूजा पाठ पे ध्यान लोग नहीं देते महाराज। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मीरा बनिए। मीरा भी गई थी जिस जगह पर, वहां उसके कृष्ण के लिए जगह नहीं थी, लेकिन उसने अपने पति से कह दिया कि मैं बिना इनको पूजे रह ही नहीं सकती हूं, इसलिए मुझे एक पूजा घर बनवाइए। तो अगर आप ठान लेंगे ना महाराज कि मुझे ये काम करना है, माँ की जोत जलानी है, और अगर आप संपन्न हैं लेकिन हाँ आपके घर में भाव नहीं है, मान लीजिए आपके पति परमेश्वर में वो भाव नहीं है ना, वो हो सकता है कि उनके जीवन में कभी दुख आया ना हो, भगवान को नहीं नजदीक से देखने का मौका मिला होता है। बहुत लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, जीवन में सुख ही सुख है तो भगवान की जरूरत उनको महसूस नहीं होती महाराज। और कुछ लोग आदत से लाचार होते हैं, उन कहते हैं हमको का लेना देना। तो कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आप धर्म की पत्नी है महाराज। आप घर में रोज दिया बाती भी करें, मंदिर भी रखें, पूजा पाठ व्रत उपवास करें, और जरूरत पड़े और आप सक्षम हो, और सक्षम तो क्या है महाराज, जहां भाव है ना वहीं भगवान है। जिस दिन आप ठान लेंगे कि हमें अपने घर की सारी बुराइयों को दूर करना है महाराज, और भगवान ने हमें भी सक्षम बनाया है, केवल डॉक्टर साहब ही नहीं हम भी सक्षम हैं, डॉक्टर साहब के स्नेह से हम लोग भी सक्षम हैं। तो आप जिस दिन ठान लेंगे अपने पतियों से कह दीजिए महाराज कि आप हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें मैया की ज्योत जलानी है और मुझे मैया की कथा अपने घर में भी सुननी है, जिससे हमारे घर की भी दुख और जो भी कमियां है वो दूर होगी। क्योंकि जहां मां की ज्योत जल जाती है वहां कमियां अपने आप धीरे धीरे निकलकर घर से बाहर हो जाती है। तालियां जरा सा जोर से, हम बोल के नहीं थके, आप केवल ताली में थक रहे हैं। देखिए यहाँ तो डॉक्टर साहब खुद आगे बढ़कर ये कार्यक्रम करा रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी उनका साथ दे रही हैं। दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कुछ घरों में ऐसा सौभाग्य नहीं होता। कभी पति धार्मिक होता है तो पत्नी कहती काहे का बवाल पाले जा रहा था, का जरूरत है, अरे का करना है। और कभी पत्नी बेचारी कहती है तो पति कह देता है। और जहां सामूहिक परिवार है तो वहां किसी संत को भी बुलाना हो किसी, तो बाकी लोग कह जाता है का जरूरत है उनके लिए हम लोग इतना देर करें महाराज। तो ऐसे समय में आप थोड़ा कठोर हो जाइए और कहिए मेरे मन में अगर ये प्रेरणा जगी है तो वो कथा पंडाल में जगी है, माँ की छत्र छाया में जगी है। अब आप साथ दो या मत दो, हमें तो काम करना है। और विश्वास कीजिए जिस दिन आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे सब लोग मिलकर आपका साथ देंगे। मीरा की तरह प्रतिज्ञा ले लिया कीजिए और एक बार ज्योत जलाइए। थोड़ा डांट भी सहनी पड़े तो सह लीजिए, लेकिन जिस दिन आपने अपने जोर लगाकर ये ज्योत जला दी उस दिन विश्वास कीजिए कि आपके घर का हर व्यक्ति, अगर उसमें पाप की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी तो निसंदेह वो आगे बढ़कर आपका साथ देगा। और जिस दिन ये कथा पूरी होगी सब कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और उस दिन आपको सभी प्यार करेंगे और आप सर उठा के चलेंगे। तो अगर मन में ठान लीजिए, क्योंकि धर्म की रक्षा धर्म पत्नियों से ही होती है महाराज। और कभी पति इच्छा जाहिर कर दें तो मुंह मत बना दीजिएगा, ये मत कहिएगा काहे का बवाल पालत है ना, बस साथ दीजिए, बल्कि खुशी से नाचने लगिए। अगर पति आगे बढ़ के कह दें कि मेरे मन में भी इच्छा है कि माँ की कथा की ज्योत जलानी है, तो आप नाच उठिए कि कितने अच्छे विचार हैं आपके। अच्छा आप मैया को घर लाने वाले हैं, अरे हम घर को सजा देंगे, हम घर को सजा देंगे। रोज अपने लिए जीते हैं, 9 दिन मैया के लिए जिएंगे, मैया को चाहेंगे, मैया को इतना चाहेंगे कि मैया हमें चाहने पर मजबूर हो जाए। तो कुल मिलाकर सावित्री सत्यवान की कथा यहां समाप्त हो गई। अब हम लोग अगली कथा की ओर बढ़ेंगे और ये कथा आखिरी कथा होगी इस पूरे सत्र का।
और बहुत अच्छी कथा है महाराज। और ये कथा है तुलसी मैया की, जो तुलसी आपके घर में लगी हुई है, तुलसी मैया की कथा। एक राक्षस था जिसका नाम था शंखचूड़, लेकिन वो भक्त था भगवान का। भगवान का राक्षस का मतलब ये नहीं कि सब दुष्ट होते हैं। उसको भक्ति देखकर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और कभी कभी भक्त अपनी भक्ति से इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि लोग कहते लगते हैं, अरे भैया मैया का भक्त देखना हो तो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को देखिए महाराज, बीमार रहती हैं लेकिन लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है महाराज, लगी रहती है। तो आप सब भी भक्त हैं, जो उनका मदद कर रहे हैं वो सब भी भक्त हैं महाराज। क्योंकि अकेले चना भाण नहीं फोड़ सकता, तो जो अतिथि बनकर आए तो जरूर हैं, लेकिन जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ करके रसोइयों से लेकर हर जगह जो मदद के हाथ आगे का जो बढ़ाए होंगे महाराज, मैं नीचे तो आता नहीं, मैं ऊपर का अपने कमरे में रहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने आगे बढ़ करके उनका सहयोग किया होगा इस माँ की कथा में, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं महाराज, प्रणाम करता हूं। सभी आदरणीय हैं, सभी आदरणीय हैं। और ज्योत से ज्योत जलाइए, है ना, उनकी सेवा में साथ दीजिए और अपने मन में संकल्प लीजिए कि एक दिन मैं भी कथा करवाऊंगी और इनसे कहूंगी कि अब आप आकर के मेरा साथ दीजिए, अब आप आकर मेरा साथ दीजिए। मैया की ज्योत जलानी है, मैया की ज्योत जलानी है ना। मुझे भी अपने घर में मैया को बुलाना है और हमेशा के लिए अपने घर में बसा लेना है। तो आइए तुलसी माँ की कथा। राक्षस होकर भी माँ गौरा और महादेव की वो बहुत पूजा करता था। भगवान विष्णु की भी बड़ी पूजा करता था महाराज। सबसे ज्यादा वो विष्णु उपासक था, लक्ष्मी और विष्णु का उपासक था। उसको लोग विष्णु का अंश कहते थे। इतना भक्त कभी कभी इतना अपने को बड़ा कर लेता है कि भगवान और उसमें अंतर नजर लोग उसे भी भगवान समझने लगते हैं। भक्त साधना से इतना अपने आप को बड़ा कर लेता है कि लोग उसको भी समझते हैं। मैं अपने आप को अभी भक्त का भाव भी नहीं समझता। अभी आप लोगों का भाव है। एक कथा में मैं उतरा तो एक मैया ने पकड़ लिया, कहने लगी कि एक पुष्प हमको दे दीजिए। हमने कहा मैया पुष्प तो मंच पे आई होती है आप, लेकिन पुष्प सबको नहीं। हाँ, जो बहुत माँ के पुजारी हैं वो माँ प्रेरणा देती है तो मैं देता हूँ, जबरदस्ती तो मैं किसी को देता ही नहीं, क्योंकि पुष्प ज्यादा होते नहीं और सबको मैं देने बैठूंगा तो फिर तो बोरे भर पुष्प, और फिर उस पुष्प का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। जो सबको दे दिए जाए फिर उस पुष्प का क्या महत्व। तो कहने लगी नहीं, कुछ उसने अपने घर की समस्या, अब वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि लोग हमसे अपने दिल की बात, और मेरा कर्तव्य है कि उसको मैं अपने तक ही सीमित रखूं, वो मेरा कर्तव्य है, और उसका जो रास्ता हो सके वो बता दूं। तो वो बहुत कुछ उन्होंने बताया, मुझे उन पर थोड़ी सी दया आ गई। मैंने कहा मैया पुष्प तो आप एक काम करिए, चले जाइए, माँ का वहाँ मूर्ति लगी हुई है। मैं मंच से उतर चुका था तो कहे जहाँ माँ की मूर्ति लगी है वहां से एक पुष्प उठा के ले लीजिए। तो कहने लगी आप अपने हाथ से दे दीजिए। हमने कहा मेरे हाथ में ऐसी क्या बात है। तो हाथ जोड़कर सीधे वो पैर छूने लगी, कहने लगी आप रात दिन माँ की कथा करते हैं, माँ की साधना करते हैं, आपके हाथ से उठा हुआ पुष्प हमारे लिए माँ के हाथ से उठा हुआ पुष्प जैसा हो जाएगा। अब ये आपका भाव है, मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूं। मैं इस लायक अपने को पता नहीं, मैया जाने। मुझे डर लगता है जब कोई इस तरह की बातें मुझसे कहता है तो मुझे डर लगने लगता है कि अब इतना विश्वास करके ये कह रही है और ये कह रहे हैं, और अगर ये नहीं काम, तो इसलिए मैं इस सब चक्कर में पड़ता ही नहीं महाराज। मैं किसी को जल्दी सब देता होता नहीं कि हो गया तब तो कहेंगे महाराज जी की जय, और नहीं हुआ तो कहेंगे अच्छा, तो हुए नहीं तो भैया इस सब चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं कि माँ की भक्ति करिए, माँ सब कुछ देख रही है। अभी इस गीत में भी लिखा है माँ सब कुछ देख रही है। वो आपके भाव के अनुसार आपकी बातों को सुनेगी भी, और उसका जैसे आप योग्यता रखते हैं वैसे उसका हल भी वो करेगी महाराज। मुझसे क्यों कहते हैं, जो कहना है मैया से कह दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग पीछा मेरा नहीं छोड़ते, कहते नहीं आप तो अब उनको अब क्या कहें, डर बड़ा लगता है। लेकिन अब माँ को याद करके माँ से पूछता हूँ, अगर माँ की इजाजत होती है तो उठा के दे देता हूँ। ऐसे जल्दी मैं ये सब काम करता नहीं।
मैं अपनी माँ पर बोझ नहीं डालना चाहता। आपके भाग्य, आपके भाव, आपके कर्म के अनुसार मैया सब देख रही है, वो करेगी। मैं कौन होता हूं कहने वाला कि ये कर दो वो कर दो, काहे को कर दो भाई। ठीक है, आप अपने भाव से, अपनी साधना से माँ से मांग लीजिए। माँ बड़ी दयालु है आपके भाव में। अब आप दिन में मंदिर एक बार भी ना, घर में मंदिर की पूजा ना करिए। बहुत से घर में मंदिर तक नहीं है महाराज, और कहिए मुझे ये दिलवा दीजिए और मैं कह दूं माँ से। माँ कहेगी कभी एक तो धूप तो इसने दिखाया नहीं, कभी किसी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी किसी गरीब का साथ नहीं दिया, कभी किसी संत को अपने घर बुला के सेवा नहीं की, और तुम कहते हो इसका ये काम कर दीजिए। तो ऐसी डांट मुझे माँ से नहीं सुननी। मैं माँ से नहीं सुनना चाहता ऐसी डांट, इसलिए मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब से किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब से कहा करे बड़े देखने में बड़े भव्य संत लगते हैं, तो हाथों देखत है इनका। मैं यहाँ की भाषा में बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ की भाषा सीख गया हूँ हैं। आप लोगों के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत तो आ गई है मुझे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब से कहने लगी कि भैया बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, हाथों देखत है इनका। तो डॉक्टर साहब का जवाब था गोड़ो देखत है। हाथ का गोड़ो देखत है तो कहना अरे भैया उस संत है, ये सब हाथ वो देखे के काम नहीं करते, ये सब करे को हो तो नीचे पंडित जी बैठा है, 501 रुपया लिए चला जा, हम कही देव देख लिए, वो पतरा उतरा खोल के सब सही गलत बता दिए, लेकिन उनके परिश्रम के पैसा दे दिया। तो कहन तो पैसे देवे कहे तू नहीं करना दे दे। वो जो संत बैठा है ऊपर, वो हमका विश्वसनीय लगाता है, उन्हीं से हमारा हाथ दिखाए तो पैसा भी उन्हीं का दे दे सब कुछ। तो डॉक्टर साहब कहन देखा ऐसा है, वो पैसा वैसा नहीं लेते ना, वो सब चक्कर में रहते हैं। वो संत हैं, उनसे पूछे कोई तो जाके पूछ लिए माँ के पूजा कैसे किया जाए, ये बता देंगे वो, और के लिए उनका कुछ चाहिए वाही नहीं है। माँ के पूजा करा, माता पिता की सेवा करा, बड़न की इज्जत करा, और सही रास्ता पे रहा, जीवन में गलती से गलती मत करा, तो अपने आप सब तुहार होई। हाथ दिखाए के का करब, हाथ मत दिखाओ और देखो न करिए। उल्टे अगर हम तुहार सिफारिश लेके जाओ तू हमके देख के मुस्कुराए दइए, कहिए डॉक्टर साहब अब यहू करे पड़ी का आजमगढ़ में। तो कुल मिला के, और फिर डॉक्टर साहब ने एक बड़ी मजेदार बात कही महाराज हाथ देखने में कहा है, वो तो हम देख सकते हैं। तो हम कहे कि डॉक्टर साहब कैसे, तो कहने लगे महाराज हाथ देखिए और कहिए तू सबकर भला चाहते, तुहार भला कौनो नहीं चाहत। तो कहिए हाँ सही बात है, बड़ा आप तो हाथ देखे में बड़ा जानकार है। तो हमने कहा हाँ डॉक्टर साहब बात तो सही है। फिर हमने उसमें एक रद्दा और चढ़ाया, हमने कहा और भी कहिए। हम कहा डॉक्टर साहब जब इतना कहिएगा तो एक लाइन और कह दीजिएगा कि तू कमात बहुत है लेकिन ठहरत नहीं, इधर से आवत उधर चला जात। तो कहिए अरे तो महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। हम के एक बात और कह दीजिएगा डॉक्टर साहब उनसे, या उन जैसे जो हाथ पर विश्वास करते हैं। तो कहिएगा कि महाराज तू सबकर सुनत है तो आर केहू नहीं सुनत। तो कहन महाराज बस हो गया, और तू तो सबकर भला चाहते तो आर कोई भला नहीं चाहत। तो महाराज ये सब हंसी मजाक है, ये सब चक्करों में मत पड़िए। ये जो हाथ का लेखा है ना, ये आपके कर्म के अनुसार विधाता रोज बदलता है। आप कर्म बदल दीजिए महाराज, रेखाएं बदल जाएंगी, सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। कर्म बदलिए और माँ की कथा में तालियां भी बजाया कीजिए, तालियों से भी हाथ की रेखा बदलेगी महाराज, तालियों से भी बदलेगी, तालियों से भी बदलेगी। तो कुल मिलाकर आइए माँ तुलसी की कथा की ओर बढ़े। बड़ी प्यारी कथा है महाराज। तो ये शंखचूर्ण इतना भगवान का भक्त था, लेकिन था तो असुर। आदमी की मूल प्रवृत्ति तो जो रहती है वही रहती है महाराज। तो मूल प्रवृत्ति उसकी आसुरी थी, तो वो देवताओं को सताता भी था। विष्णु की पूजा करता था लेकिन बाकी देवताओं को कुछ समझता ही नहीं था, सबको लपेट करके किनारे कर देता था। कहता था तुम जाओ। और इतना वो भक्ति करता था, उसने विष्णु कवच पहन रखी थी। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, विष्णु कवच उसने पहन रखी थी अपने गले में। और एक बात और सुन लीजिए महाराज, जो तुलसी थी वो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। अपने पति के सिवा किसी और के बारे में वो सपने में भी नहीं सोचती थी।
तो स्त्री का पातिव्रत्य ताकत इतनी बड़ी होती है महाराज कि उसकी रक्षा उसका पातिव्रत्य धर्म करता था और उसकी भक्ति करती थी। दोनों पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर अगर भक्ति करने लगे महाराज ना, तो उस घर की ओर ना कोई बुरी निगाह आएगी ही नहीं महाराज, और आएगी तो बाहर से ही लौट जाएगी। पति पत्नी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के जिस दिन से आप हो जाएंगे, आपके घर में कोई बुरी चीज नहीं आ सकती महाराज, कोई बुरी चीज। कृपया बैठ जाएं। कोई बुरी चीज कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो यहां ये भी भक्ति करता था और इसकी पत्नी अपने पति की बहुत ही उसको हर तरह से स्नेह करती थी और उसकी सेवा करती थी महाराज। पत्नियों की सबसे बड़ी ताकत है उसका अपना पति, तो उसकी सेवा भी वो करती थी और भगवान की पूजा भी करती थी महाराज। तो कुल मिलाकर के कृपया मैंने आपसे निवेदन किया था, कर लें कोई दिक्कत नहीं, कर लें। तो कुल मिलाकर के तुलसी की कथा बहुत प्यारी, इसलिए मैं चाहता हूं कि एकदम शांति से आप सुने और सीखें, मां तुलसी से सीखें। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि तुलसी अपने पति के सिवा कुछ सोचती ही नहीं थी और भगवान की पूजा, इष्ट की पूजा दोनों पति पत्नी करते थे। तरह तरह के यज्ञ कराते थे, तरह तरह का अनुष्ठान, राक्षस होकर महाराज। और हम इंसान होकर कहते हैं समय नहीं है। डॉक्टर साहब के पास क्या समय है, क्या बेचारे सुबह सर्विस पे चले जाते हैं, रात में 2 बजे तक सोते हैं और सुबह 5 बजे उठना है और 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना जरूरी है महाराज। समय किसके पास है महाराज? समय निकाला जाता है ना, वरना आपके पास समय नहीं होगा ना महाराज, तो एक दिन रोग घेर कर बिस्तर पर जब पटकेगा, उस दिन आप बिस्तर पे लेटे लेटे दूसरों को देखेंगे, है ना महाराज, है ना। भगवान न करे वो दिन आवे। कभी कभी जिंदगी में न चाहते हुए ऐसे दिन आ जाते हैं कि आप दूसरों के मोहताज हो जाते हैं महाराज, हर काम के लिए। इसलिए कहता हूं कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हों, आपका शरीर साथ दे रहा हो, कुछ पुण्य कमा लीजिए महाराज। बाद में पता नहीं मौका मिले या न मिले, मौका मिले या न मिले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों पति पत्नी खूब यज्ञ करते थे, खूब अनुष्ठान, ब्राह्मणों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा, है ना, कथा श्रवण, खूब साधना, खूब यज्ञ अनुष्ठान, हर तरह का सब कुछ करते थे महाराज, सब कुछ होता था, कहीं कोई कमी नहीं थी। कृपया व्यवस्था करके थोड़ा शांत हो जाते आप लोग तो बड़ी अच्छा होता महाराज। तो कुल मिलाकर के आप सभी आदरणीय हैं और आप माँ की सेवा में लगे हैं, लेकिन महाराज कथा ऐसी चल रही है कि न चाहते हो मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, जबकि आप माँ की सेवा में लगे हैं। लेकिन इस समय कथा ऐसी है कि थोड़ा सब जगह लोग अपनी जगह पर बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी व्यवस्थाएं हम लोग बाद में कर लेंगे, हम समय देंगे आपको। तो कुल मिलाकर के यहां पर महाराज क्या हुआ कि सावित्री, माँ तुलसी सभी दोनों, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के होने की वजह से महाराज, आसुरी प्रवृत्ति होने की वजह से ये देवताओं को परेशान करने लगा। तो देवता गए और जाके महादेव से मिले, कहने लगे भगवान विष्णु का भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशान करके रख देता है बाकी लोगों को। भक्ति भी कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी न बन जाए महाराज। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूं बार बार कि यहां तक ना, आप भक्ति में आ रहे हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन कथा चल रही है, तो थोड़ा सा आपको खुद समझना होगा इस चीज को कि आपकी भक्ति से कथा बाधित अगर होगी तो सबका मजा खत्म हो जाएगा। आप बहुत सही हैं महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। भक्ति में दूसरों को, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो सबको धक्का देके, सबको मां से मिलना है, सबको विंध्याचल में दर्शन करना है, लेकिन आप धक्का देते हुए 20 को 50 को और किसी पंडा को थोड़ा सा आपने घूस, वहां ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, ज्यादा पैसा दीजिए अभी मां से मिलवा देते हैं, तो आप चले जाइए उनको घूस दे करके, सबको धक्का देते हुए आपको ले जाएंगे और मां के सामने, मैं शब्द वापस ले रहा हूं महाराज, मां के सामने नहीं खड़ा करेंगे आपको, ले जाके सबको धक्का देते हुए, सबको तकलीफ पहुंचाते हुए वो आपको पैसे के बल पे ले तो जाएंगे, लेकिन फिर वहां मां नहीं मिलेगी, वहां पत्थर की मूर्ति मिलेगी आपकी।
क्योंकि माँ कब कहेगी कि मेरे सारे बच्चों को आप रौंदते हुए, धकियाते हुए और आइए और धड़ाम से नारियल फोड़ दीजिए और सोचिए मैया बड़ी खुश हो गई। अरे काहे को खुश हो गई? मैया आपसे नाराज हो गई। आपको मंदिर का नियम तक नहीं मालूम महाराज कि नंगे पैर प्रसाद की डलिया सर पर रख लीजिए महाराज और अपने बारी का इंतजार कीजिए। मैं जब पहुंचता हूं विंध्याचल तो वहां के तो प्रधान पुजारी सब जानते हैं और उनके यहाँ तो कथा मैं करने जा रहा हूं, तो वो चाहते हैं कि मैं VIP की तरह अंदर जाऊं और भव्य पूजा वो लोग मेरी करावें। लेकिन मैं कहता हूं उनसे कि मुझे लाइन में लगना। तो लोग आश्चर्य से देखते हैं, कहते पहला व्यास है जो कह रहा है लाइन में लगना है मुझे। हम कह रहे तू समझाते हैं, अरे महाराज जी बहुत लंबी लाइन है। हम कह तो क्या हुआ, यहाँ मैं व्यास नहीं हूं, जैसे ये सब माँ के भक्त हैं मैं भी एक भक्त हूं, ये भी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी करूंगा महाराज। अब मेरे चलते जितने और भी सम्मानित लोग जो मेरे साथ आए रहते हैं वो मजबूरी में, वरना वो VIP लोग हैं वहां के, वो तुरंत दर्शन वो करते हैं दूसरे दरवाजे से। लेकिन अब मेरे चक्कर में अब अंदर अंदर वो हमको कोसते ही शायद हो, उनको भी लाइन में लगना पड़ता है। क्या मैं लग गया तो वो भी लग जाते हैं बेचारे। अब पसीना पहुंचते हुए AC में रहने की आदत है, सब बड़े लोग हैं, लेकिन पसीना पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे साथ लाइन में चले। धीरे धीरे आधा घंटा लगा तो पीछे से कुछ घबरा कर देखिए महाराज कह रहे थे ना बहुत लंबी लाइन है। हम कहे तो क्या हुआ, हमको नहीं दिखाई दे रहा क्या? हमें भी दिखाई दे रहा बहुत लंबी लाइन है। तब बेचारे क्या बोले, अब चुपचाप खड़े मेरे सम्मान में, और मैं तो भैया मैया के सम्मान में खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नियमों का पालन करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैया खुश होगी। और विश्वास कीजिए जब धक्के खाते हुए भक्तों के बीच अपनी बारी आने पर जब आप मैया के सामने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैया मुस्कुरा के कह रही है इतनी कब कहाँ थे अभी तक, आ जाए हो, आओ ना मेरे पास। और उनका दर्शन कीजिए, पूजन करिए और फिर हट जाइए महाराज, दूसरों को भी मौका दीजिए, क्योंकि पीछे भी माँ के बहुत सारे भक्त खड़े हैं। ये नहीं कि अपनी बारी आई तो वहीं खड़े हो गए महाराज। कितना भी हमसे लोग पुजारी वहां के कहते हैं अंदर आ जाइए, मैं ठीक से आपकी पूजा करा देता हूँ, आप व्यास हैं मैया के। हम के महाराज हमको जैसे आम भक्तों ने दर्शन किया मुझे भी वैसे ही दर्शन करना है। मैया अगर यहाँ से नहीं खुश होगी तो अंदर आने से बिल्कुल खुश होगी नहीं, क्योंकि अंदर आऊंगा तो आप मेरी विधिवत पूजा करवाएंगे माँ की, और जितने देर मैं माँ के सामने खड़ा रहूंगा, विंध्याचल अगर आप गए हो तो देखे होंगे वहां जगह थोड़ा सा कम होता है, और मैं तो माँ की पूजा करूंगा। और व्यास यही करते हैं महाराज, मैं सबकी बात नहीं करूँ, कुछ व्यास बहुत आदरणीय भी होते हैं, मैं सबकी, लेकिन कुछ लोग यही करते हैं, पहुंच गए अंदर, अब लगे VIP पूजा होने, अब बाकी के भक्त अब उनकी बारी आई हुई है, लेकिन अब पुलिस कहती है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब उनकी मजबूरी है। और आपके VIP पूजा के चक्कर में कई भक्तों को मां के दर्शन नहीं हुए, ये पाप किसके सर जाएगा महाराज, किसके सर जाएगा? थक गए क्या? तालियां बजाया कीजिए ना जोर से। तो पूजन करिए, भक्ति करिए, लेकिन उस भक्ति से ये भी ध्यान रखिए कि कोई असुविधा तो नहीं हो रही है मेरी भक्ति से और भक्तों को। ये जिस दिन ध्यान रखकर आप भक्ति करेंगे महाराज, भक्त तो वो है कि तेरी भी जय मेरी भी जय, और मिलकर बोलो ना मेरी मैया रानी की, मिलकर बोलो। तो यहाँ पर वो राक्षस होकर भी भक्ति तो करता था, लेकिन तंग करता था। लोग महादेव के पास गए, महादेव विष्णु के पास गए, कहने लगे ये राक्षस है महाराज, पूजा आपकी बहुत करता है, ये मरेगा नहीं महाराज। भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल नहीं मरेगा। एक तो भक्त है और दूसरा इसकी पत्नी इससे भी बड़ी भक्त है, पूरे धर्म के काम करने में वो इनसे भी आगे है। यही तो मैं कह रहा था कि धर्म के काम में आप आगे होती हैं, इसीलिए तो आप धर्म पत्नी कहलाती है महाराज। हैं, फलाने की पत्नी नहीं कहलाती, धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी कार्ड पे भी लिखा जाता है धर्म पत्नी फलानी, ये थोड़े लिखा जाता है फलनवा की पत्नी फलानी। ऐसा क्यों कार्ड में पढ़े क्या कि मुन्ना की पत्नी फलानी? नहीं, धर्म पत्नी फलानी नाम होता है, धर्म पत्नी फलानी कि मुन्ना की पत्नी फलानी। ऐसा कोई कार्ड मिले तो हमें दीजिएगा, ठीक है। धर्म की पत्नी यानी सबसे पहले आप धर्म